अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चले बढ़ते हैं हम अपनी न्यूज़ की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूट्यूब कम्युनिटी की अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है सईद फहद के हवाले से, जिसमें उनके एडिटर उसामा ओपी ने एक एक्सपोज वीडियो बनाई है कि सईद फहद ने उनके साथ 1,95,000 का स्कैम किया है। इसके साथ साथ उसामा ओपी ने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया कि वो सईद फहद से कैसे जुड़े, उनके साथ काम कैसे स्टार्ट हुआ, सैलरी वगैरह कैसे डिसाइड हुई और सईद फहद के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके साथ वो एक और वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने पहले भी एक बच्चे के साथ 10,000 का स्कैम किया था। उस वीडियो का एक छोटा-सा पार्ट आपको दिखाती हूँ। मैंने बोला इसकी पे मुझे बताओ कि आप कितनी स्टार्ट करोगे। हमारी ये तक बात नहीं हुई थी कि मुझे कितनी सैलरी देगा दूसरे चैनल की। इसने बोला कि मेरा चैनल अभी तक वो मोनेटाइज नहीं हुआ, मैं तेरी नवंबर की पहली तारीख से मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूंगा। उस वक्त चल रही थी तकरीबन सितंबर का 15 तारीख थी। उस वक्त सितंबर की 15 तारीख थी और वो भी मैं तुम लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ। यही बातचीत जो मैं क्लियर करने गया था, इसके बाद से मैं इसके बाद एक दफ़ा भी नहीं गया काम पे। तो इसने बोला कि मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूंगा, 20,000 रुपये मैं तेरी सैलरी रखूँगा। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला 20,000 रुपये इतना सारा काम कर रहा हूँ, आप 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बना रहे हो और उसको एडिट कट ये वो आना जाना मेरा, फिर उसके बाद कैमरा एडिटिंग, आप मुझे 20,000 रुपये दोगे इसके। मुझे बोला कि मैं तेरी सैलरी रखूँगा 20,000 रुपये। इसको बोला जो मैंने आपके पास 9 महीने काम किया है। इसने बोला हाँ। अब ये मैथ में थोड़ा कमज़ोर है। इसने बोला हाँ मैं तुझे तेरे पैसे दे दूँगा। अब जब मैंने हिसाब लगाया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो वो मेरे बने तकरीबन 1,80,000 रुपये। मैंने बोला ये तो 1,80,000 रुपये बन रहे हैं। तो इसने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो मैं नहीं दे सकता। अब इतनी इलॉजिकल बात इसने कही। इसने मुझे वहाँ पे बोला कि जो मैं खुशी से देना चाहूँगा वो मैं तुझे दे दूँगा। लेकिन वो जो स्टार्टिंग का आपने सीन लगाया ना, वो सीन अगर नहीं लगाते और सिर्फ वही रखते जिसमें वो जितने भी शश के वाले शॉट्स आ रहे हैं स्टार्टिंग, क्योंकि वो उसमें 10,000 देने की बात हो रही है, वो अगर हटा देते तो ये और मज़े की बन जाती। इसका कहने का मतलब ये कि यार वो 10,000 वाली बात हटाओ और मेन एडिट मेरे ऊपर बनाओ, याद रखनी है। रोनाल्डो की एडिट्स छोड़ो, तुम मेरी एडिट्स बनाया करो, छोड़ो उसको, तो मैं उसका पे भी करूँगा। और ये बताओ, ये तुम्हारा सिस्टम कौन सा है और अपग्रेड करना है तो मुझे बताओ। देखो उससे कोई बात नहीं की। टेंशन नहीं लो, आपको फॉलो बैक मिलेगा, लेकिन आपको फॉलो बैक उस सूरत में मिलेगा जब आपका काम जो है ना वो फिर मज़ा आएगा देखने में। आप मुझे 3 या 4 वीडियोस अभी आप एडिट करोगे, बहुत टाइम है आपका, टेंशन नहीं है, 10 दिन 20 दिन आप ऐसी वीडियोस एडिट करो जिसमें जो है ना हर वीडियो क्लिक करे, मतलब मज़ा आ जाए, अपनी पूरी जान मार के आपको फॉलो बैक मिलेगा। अब तुम्हें एक जस्तुजू होगी ना कि मैंने ये काम करना है, अच्छा, और तुम उस चीज़ से भी बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें उस चीज़ का पे भी मिलेगा, वो उस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अब आपके सामने ही चीज़ है कि इस बच्चे को इतना मैनिपुलेट किया गया कि मैं तुम्हारा हक दूंगा। तकरीबन 3-4 बार इसने ये बात बोली कि तुम्हारे जो पे बनते हैं वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा जो पे बनता है वो मैं तुम्हें दूंगा। और आगे इस बच्चे के साथ इसने क्या किया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर मैंने इसके बाद इससे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। मैंने बोला कि आपने इससे बजट पूछा कि ये जो एडिट करवा रहा है इतनी ज़्यादा, सुबह एक वीडियो रात को एक वीडियो 4-5 वीडियो एडिट करके दोगे, क्या पे करेगा उस बंदा, वो बंदा इस चीज़ का। तो आपने इससे बजट पूछा कि कितना पे करेगा या कुछ ऐसी नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ भी नहीं पूछा पैसों वगैरह का। यार अच्छा नहीं लगता ना, मतलब अब ये बच्चा भी मेरी की तरह गलती कर रहा था कि यार अच्छा नहीं लगता पैसे मांगते हुए। फॉर एग्जांपल हमारा माइंडसेट ये होता है कि एक यूट्यूबर या फिर किसी ब्रांड के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, हम इसके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि छोड़ो यार ये कहाँ भागने वाला है, इसकी इतनी बड़ी इमेज है, ये हमारे साथ क्या करेगा यार। पैसे के मामला है माशाल्लाह वो इतना अच्छा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पैसों के मामला में ऐसी कोई मसला हमें नहीं लगता है। इन सब पर सैयद फहद ने भी जवाब दिया, वो क्या बात करते हैं। भाई भरोसे का तो ज़माना ही नहीं रहा। एक बच्चा था हमारा छोटा सा भाई, ये इसने जो है ना मेरे ख़िलाफ़ वीडियो डाली है और अपने टिकटॉक पे इसने पोस्ट किया। कहता है मैं लॉन्ग वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। तो कहता है कि मैंने जो है ना इनको मैसेजेस किया। अब ये मैसेज तुम लोग देख सकते हो, मैंने तो इसको ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक इस वजह से किया हुआ है क्योंकि ये लास्ट मैसेज उसका सुनो, खुद ही छोड़ के भाग गया अचानक से ना। मतलब मैंने बोला भाई कल हमारी शूट है, कल एडिट है, खुद छोड़ के भाग गया। मैं भी तुम लोगों को लॉन्ग वीडियो में बताऊंगा, बोलता है लॉन्ग वीडियो बनाई होगी, तो खैर मैं भी बना दूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। अभी तुम इसका लास्ट वॉइस मैसेज सुनो, ये बैंक अकाउंट भेजा है और मैंने इससे पहले ही मांग लिया था, ये सुनो तुम लोग। खैर अगर इतना कॉपरेट कर सकते हो कि मेरा जो हक बनता है, मेरी मेहनत के पैसे बनते हैं 15 दिन के, वो मुझे सेंड कर देना, ठीक है? अकाउंट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। अब 15 दिन के इसकी सैलरी थी साले की, कितनी सैलरी थी इसकी? 35,000 रुपीज़ इसकी सैलरी थी, वो भी मतलब 2 साल बाद हुई थी इसकी सैलरी। मैंने उसकी मज़ीद बढ़ा दी थी सैलरी। अगले दिन ये भाग गया। अभी पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, इतनी बड़ी लेंथ होगी इस वीडियो की ना। तो अब ये जो है कहता है मेरी 15 दिन की मेहनत। अब 15 दिन के हिसाब लगा के बताओ कमेंट में कितने पैसे बनते हैं।
तो वैसे तो मैंने खैर केस इसका अपने बड़े भाई पे डाला हुआ था। मैंने बोला यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं दिमाग की ख्वारी पंचायतें करूँ, तो वो आप देख लेगा। खैर जो भी होता है 15 दिन के कैलकुलेट करके बताना ज़रा कमेंट में कितने होते हैं। और इन सारी बातों को लेकर मुनीब की मीम ने भी रिएक्ट किया है। आगे मैं नहीं चाहता। तो ये इसमें ऐसा क्या बोल रहा है? ना ये आपको गाली बक रहा है, ये आपसे सिर्फ जवाब सीख कर रहा है। तो आप जो बोल रहे हो कि ये भाग गया है, अगर ये भाग गया है तो आपने इसको ब्लॉक क्यों किया? पहला सवाल तो ये है। आप खुद इसको मैसेज करते, इसने आपको ब्लॉक किया होता, फिर ये भागा होता। सही है फात भाई? तो आपने तो हक दिया यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा मतलब फात भाई को कि क्या बोलना है, कैसे झूठ बोलना है, बस बोले जा रहे हैं। और आपने उसका नंबर भी लीक कर दिया। आपको अकल है जरा? यहाँ पे मैं ब्लर कर रहा हूँ, मैंने अभी गौर किया, इन्होंने उसका नंबर भी लगा दिया है। आपको इतनी अकल नहीं है, इतनी तमीज नहीं है कि आप ऐसे करके किसी का नंबर लीक कर रहे हो। कितने जाहिल हो आप? घबराहट में आके आप कुछ भी डाल दोगे। एटलीस्ट उसका नंबर सेव कर लेते ताकि नजर नहीं आता लोगों को। अब ये कितने लोगों को जा चुका है? 90,000 लोगों ने अभी तक देख लिया। अभी भी टाइम है, इसको डिलीट कर दो, नई वीडियो भले डाल दो, नंबर ब्लर करके डालो। प्राइवेट चैट तो आपने ऐसे ही दिखा दी, फिर नंबर भी दिखा दिया आपने उसका। इन सब पर आपकी क्या राय है? कौन सही है, सैयद फहद या उसामा ओपी? अपनी राय कमेंट में बताएं। और अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है नबील अकबर के रिलेटेड। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, तला यूनस और नबील अकबर की कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें ये दोनों एक दूसरे पर डिस ट्रैक रिलीज कर रहे थे। इस सिलसिले में नबील अकबर ने एक और डिस ट्रैक रिलीज किया जिसका नाम है बॉय। चलें इस डिस ट्रैक का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाती हूँ। Up on the maps boy 100k टंगी Taurus on my back boy जिंदगी भर की कमाई on the table baby if I lose तो मैं छोड़ दूंगा rap boy समझे जमाना मुझे पत्थर दिल चल कोई नहीं मेरे पीछे रोए नहीं जब था कोई नहीं जिंदगी थी मुश्किल उम्मीद के दिए सब थे बुझ गए रास्ता बनाया रब ने खुद से तब कोई नहीं देखा मुझसे पूछने मैंने खुद के बेचे सारे दुखिए सबकी नजरें घूम के मुझ पे मेरे अपने लेके खड़े बंदूके मेरी जान लेने के करे मंसूबे बने यार मुंह पे मेरे यार झूठे मैंने तोड़ दिए रिश्ते फालतू के मेरे कमरे में धुआं भरा माल फूक के लगू बादलों में कहीं ऊपर से जिसकी आंखों में चुपती हो सबको चमक जैसे गिरा कुछ सितारा आसमां से टूट के लगे सबसे अलग लगूं सबसे मैं खास सबसे मैं दूर हो गए सबके मैं पास रखे दिल में दफन जाने कितनों के राज सबकी जिंदगी बन चुकी खुली किताब कोई हमें कभी क्या दिलाएगा याद हम भूले नहीं कभी भी अपनी औकात में करने बयां लगा जब से हकीकत लोग होने लगे सारे मेरे खिलाफ लेके चले मेरा नाम लगे कई इल्जाम मुझे करने में लगे रहते बदनाम राजा बिना ताज कम जैसे लगे एक बार फिर मेरे सर पे नाम हुआ जंग का ऐलान पूरी दुनिया गवाह कभी भागे नहीं छोड़ गए हम कहीं मैदान इनकाउंटर करूं चुन चुन के जो भी मुखबरी करे मेरी छुप छुप के एक पे नहीं किसी मुझे सब पर शक तू नेक है तो बेटा थोड़ा सब्र रख कौन बब्बर बेटा शोर मत कर मैं वही था जो कल तेरे घर पर सो गया मैं नशों में कहीं अड्डों पर अब बड़े हो गए बच्चे वो बने रैपर गीदड़ों की फौज में तो बंदे 100 पर मेरे जैसा बस इधर एक गब्बर तेरे बाप का भी बाप मुझे दादा बोल मुझे मारने की बातें करे मातर चोद। नबील अकबर और तला यूनस की कंट्रोवर्सी पर ठग्स ऑफ पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने किसका डिस ट्रैक अच्छा लगा, उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाती हूँ। थर दिल चल कोई नहीं मेरे पीछे रोए नहीं जब था कोई नहीं जिंदगी थी मुश्किल उम्मीद के दिए सब थे बुझ गए रास्ता बनाया रब ने खुद से तब यार मेरे ख्याल से जब आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ना फिर आप कहानियां ना सुनाओ मतलब मतलब मैं ये नहीं बात मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि चाहे तला अंजुम का है तला यूनुस नबील अकबर वट कि मैं बहुत ये था मैं ऐसे आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी मत सुनाओ डिस्ट्रैक्ट के अंदर डिस्ट्रैक्ट चल रहा है तो बस मतलब अगले बंदे पे आओ ना मारो उसकी फाड़ो उसकी आप बीच में अपनी स्ट्रगल शुरू स्ट्रगल के लिए अलग गाने बनाओ ना। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।